अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। बल्दिया महबूबनगर का माहाना इजलास चेयरमैन बल्दिया आनंद गौड़ की सदारत में गोल्डन जुबली हॉल में मुनक़िद हुआ। रुकन असम्बली महबूबनगर यन्नम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस बल्दी इजलास में मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए सैयद सादतुल्ला हुसैनी मजलिसी फ्लोर लीडर व सदर टाउन मजलिस ने कई एक मसाइल पर आवाज़ उठाई और इजलास में मौजूद रुकन असम्बली यन्नम श्रीनिवास रेड्डी से मार्च के महीने में वसूल किए जाने वाले बल्दी टैक्सों पेनाल्टी को माफ़ करने की हुकूमत से नुमाइंदगी करने का मुतालबा किया और एजेंडे में मौजूद कई नुकात पर अपनी शदीद नाराज़गी और गुस्से का इजहार करते हुए चिकन वेस्टेजेस के टेंडर को मनसूख करने और कंटी वेलगू प्रोग्राम के लिए बल्दिया की जानिब से ख़रीदे गए डेरों, कुर्सियों, मेज़ों और खन्नातों की मौजूदगी के बावजूद प्रजा पालना प्रोग्राम के इनेकाद के लिए टेंट्स, कुर्सियों और टेबल्स वगैरह के लिए सप्लाइंग कंपनी को 19 लाख रुपये की मंजूरी की तहरीक पर सख्त एतराज़ किया और 11 मार्च से माह रमज़ान के शुरू होने के पेश नज़र माह रमज़ान में मुकर्ररा वक्त पर बिला नागा नलों से पानी सरबराह करने और पावर बोरवेलों की फौरी दुरुस्तगी, आवारा कुत्तों की शहरी आबादी से मुंतकिली, कचरे की नक्कासी के औकात में तब्दीली, सुबह 6 बजे के बजाय 9 बजे मुकर्रर करने, मसाजिदों के अतराफ सड़कों और नालियों की सफाई, मौसमी अमराज से बचाव के लिए दरकार दवाओं का छिड़काव और स्पेशल ड्राइव के ज़रिए शाम के वक्त इफ्तार के बाद फ्रूट्स वेस्टेज को ले जाने का इंतज़ाम और स्ट्रीट लाइट की दुरुस्तगी के मुतालबा किया। प्रोग्राम के लिए 19 लाख रुपए रखे था। चेयर्स एंड टेंट और जो है साइड वॉल्स, टेबल्स सब ये इससे पहले हमारे पास चेयर्स खरीदे था, टेबल्स खरीदे, टेंट खरीदे। क्यों खरीदे था? कुछ भी कल्टी वेलगू प्रोग्राम के लिए खरीदे था। हर वार्ड में प्रोग्राम रखना है बोलते, ये पूरे खरीद के गोदाम में रखे और ये प्रजा पालना के प्रोग्राम में इस्तेमाल कहीं को नहीं करे था, यूज़ कहीं को नहीं करे। फिर ये 19 लाख रुपए लगाना क्या ज़रूरी था? ये हमारा म्यूनसिपालिटी का पैसा महसूस हो रहा। फर्स्ट पॉइंट था इसके ऊपर गौर करना। और हमारे पास गोदाम में अवेलेबल है साहब, कमिश्नर साहब नए हैं, उनको आइडिया नहीं है इस चीज़ का। मैं आपको बोल रहा था कि हर वो चीज़, कुर्सियाँ 2000 कुर्सियाँ हैं हमारे, चेयर्स पूरे टाउन में हमारे को जहाँ भी प्रोग्राम हो वो कर सकते थे, लेकिन इसको 19 लाख रुपए रखें, वो उसको बाजू रखो साहब, उसके ऊपर डिस्कस करने के बाद अपन डिसाइड करेंगे साहब। दूसरा साहब, आइटम नंबर 11 में फॉरेस्ट ऑफिसर्स को अपॉइंट करें साहब, महीना 25,000 रुपये तनख्वाह दे रहे साहब। वो फॉरेस्ट ऑफिसर को हम आज तक देखे नहीं। इससे पहले मीटिंग में भी मैं बोला था कि फॉरेस्ट ऑफिसर क्या काम कर रहे हैं। और हमारे पास पटना प्रगति के तहत कई झाड़ लगाए, कई सूख गए, उसके ऊपर देखभाल करने वाला नहीं है साहब। वो लोगों को एक बार बुलाइए, रिव्यू मीटिंग लीजिए, उनको काउंसलर्स को भी कभी उनसे मशवरा लेने के लिए हमारे काम आता साहब उनसे। ऐसा नहीं कि हम झाड़ लगा दिए, उसके ऊपर हम क्या करना चाहिए, इसके इम्प्रूवमेंट कैसा करना चाहिए, वार्ड में नर्सरीज को डेवलपमेंट कैसा करना चाहिए, उनसे मशवरे लेते सब। आज तक उनको बुलाए नहीं सब, हमारे इंट्रोड्यूस नहीं कराए। हर महीना बराबर उनको 25,000 तनख्वाह दे रहे हमारे म्यूनसिपालिटी से, और आज तक कोई काउंसलर को भी इंट्रोड्यूस नहीं है उसमें। तो फौरी साहब उन लोगों को एक बार तमाम लोगों से इंट्रोड्यूस कराना, कम से कम काउंसिल मीटिंग को तो लोगों को इनवाइट करके और यहाँ पे बिठा दे। तो क्या है, हमारे मालूम होता है कि ये दोनों को रखे बोल के, रखे नहीं रखे वो भी नहीं मालूम। वो कमिश्नर साहब तो उसके ऊपर जरा गौर करिए साहब। और एक साहब, आइटम नंबर 16 साहब, स्वीपिंग मशीन ऑपरेटर को हम 24,000 रुपये तनख्वाह दे रहे साहब। एक अच्छी बात बता रहा साहब, इसमें वो मशीन जो है ना लाखों रुपए देके खरीद के यहाँ रख दिए म्यूनसिपालिटी में, उसका यूज नहीं कर रहे। प्लस वो ड्राइवर फिर कमिश्नर साहब की गाड़ी लगा के वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा, वहाँ तनख्वाह 33,000 रुपीज वहाँ ले रहा, प्लस या 23,000 रुपये तनख्वाह दे रहे। क्या है साहब ये म्यूनसिपालिटी का? फिर AMC साहब की गाड़ी भी उन्हीं लगा। तो क्या एक ही आदमी पूरी म्यूनसिपालिटी में 4 तरफ से लेता सर्विस? दूसरों को हक नहीं है, दूसरे लोग लगा देना, गाड़ियाँ भी लगाना है तो कोई कई लोग फिर रहे, वो लोगों को मौका दियो साहब। कमिश्नर साहब जो पसंद का आदमी है या कोई और ऊपर से कोई बोल दिया पूरे उसको दे दियो बोले तो कैसा होता साहब? ये बिल्कुल गलत है साहब, इसके ऊपर गौर करिए साहब। मैं खासकर आपको और मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे MLA साहब, एजेंडे के अंदर जो है तय बाजारी का जो कैंसर का लगाए, और मैं सब तमाम काउंसिल की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं खैर मकदम करता हूँ साहब, ये बहुत बड़ा आपका अच्छा डिसीजन है साहब इसके ऊपर। और एक साहब आइटम नंबर 30 में साहब, ये आना वर्कर्स मंथली सैलरी कितनी है साहब, उसमें मेंशन नहीं करें, खाली ओरल
डाल दिए। वर्कर को कितनी साल नहीं है, वो लोग ऑन ऑफ कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास एलईडी का जो सिस्टम आया, टाइमर बॉक्स हो गया, वो डायरेक्ट ऑन हो रही लाइट। फिर ये लोग काम क्या कर रहे हैं, ये लोग दूसरी तरफ काम कर रहे हैं या फिर खाली फिर रहे, शाम के टाइम खाली लाइट देख रहे। और हम फोन करे तो भी कोई ऑन ऑफ वाला, कोई फोन नहीं उठाता, कुछ नहीं। काउंसलर खुद जाके लाइट ऑन करना पड़ता है। लाइट अगर चले गई तो काउंसलर जाके वो एरिया में पब्लिक फोन करने के बाद जाके काउंसलर ऑन कर रहा, लेकिन ऑन ऑफ वर्कर उसके काम ही नहीं कर रहा था। इनके ऊपर फौरी उन लोगों को बुला के एक्शन लेना, उनके ऊपर नोटिस दियो, वो लोगों को जो क्या करना है करिए सब उनके खिलाफ में। और एक सब आइटम नंबर 35 में ये ओपन प्लाट का इससे पहले भी काउंसिल में आया था, उसके ऊपर मैं डिसीजन दिया था। और वो बेचारे बाद में मालूम हुआ कि वो रिटायर्ड एम्प्लॉइज है, वो लोग काफ़ी दिनों से परेशान है सब। उनको जो है ना वो कन्वर्शन करना है, उनको लैंड वो हिल एरिया में है सब, उसके लिए मैं वो करना ज़रूरी है। सब लोग परेशान है, गरीब लोग है, करना चाहिए सब वो। और एक सब आइटम नंबर 36 में सब सर्वे नंबर 150 156 डबल ए का भी मैं एक ऑब्जेक्शन इससे पहले एजेंडे में जो है वो क्या बोलते थे डिसेंट दिया था साहब, लेकिन वहाँ पर बाद में मालूम हुआ, मैं जाके देखा, वो कमिश्नर साहब लोग बोले, जाके देखने के बाद ये मालूम हुआ कि वो जो है जो बाजू की जो ग्रीन बेल्ट है वो लैंड अलग है, ये लैंड अलग है सब। इसको जो है आप मंजूर कर सकते हैं, इसको जो है पास कर सकते हैं सब, ये काउंसिल में आइटम इससे पहले मैं डिसेंट दिया था, और उससे भी मेरे एतराज नहीं है सब। और एक साहब सबसे अहम कर्जा एमएलए साहब, हमारा महबूब नगर गरीब है, स्लम एरिया है, लोग गरीब है, यहाँ पर सब टैक्सेस पे पेनाल्टी आ रही था। इससे पहले हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट में कभी भी पेनाल्टी माफ करते थे सब एवरी मार्च में। लिहाजा मैं आज से खारिज कर रहा हूँ कि ये हमारी काउंसिल की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास करके ये जो टैक्सेस के ऊपर जो पेनाल्टी है अगर वो माफ कर दे तो बेहतर होता। और हमारे वो टैक्सेस अगर पेनाल्टी माफ करेंगे तो 90% हमारा टैक्स कलेक्शन होता था सब। खाली 300 रुपये एक्चुअल टैक्स है, पेनाल्टी हजारों में चलेगी। एक मामूली एक परसों एक घर का देखा 80,000 रुपये टैक्स ड्यू है, उन बनना है 20,000 रुपये, 60,000 पेनाल्टी है सब उसके ऊपर। तो फौरी इसको पेनाल्टी को माफ कर दिए तो हमको मौका दिए तो हमारे को ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन होता। और जितने यहाँ पे परेशानियां हैं डेवलपमेंट्स के कॉन्ट्रैक्टर तमाम लोग बिलों के लिए फिर रहे, उनका पूरा मसला हल हो जाता था। एक ही इसमें पूरे लोगों को 20 करोड़ रुपए बाकी है, पूरे के पूरे दे सकते साहब, वो पेनाल्टी माफ है। तो मेरी एक गुजारिश है साहब, इससे हमारे पास आने वाले दिनों में इलेक्शन कोड आएगा, काउंसिल नहीं रहेंगी, रमजान के बाद तक भी काउंसिल नहीं रहती साहब। लिहाजा आप एमएलए साहब भी है, चेयरमैन साहब है, कमिश्नर साहब है, इसमें खासकर ये महीना जो है मुसलमानों के लिए एक बहुत ही पीसफुल और जो है हमारे को फेस्टिवल रहता था 1 मंथ पूरा, उसके लिए हमारे को ज़रूरी इंतजाम है सब। स्ट्रीट डॉग्स को सब रात में सहरी के लिए लोग उठते साहब, 4-3 बजे रात को उठ के वो उसके लिए जो है ना बाहर निकल के लोगों को उठाते करते। उसके बाद जो है 5 o'clock को नमाज को जाते, ऐसा नहीं फ्राइडे जैसा जाते, वैसा 5 o'clock को जाते नहीं। तो कुत्ते डॉग्स बहुत ज़्यादा है सब स्ट्रीट्स में, वो लोगों को जो है बाहर शहर के बाहर ले जाके छोड़ दिया तो बेहतर होगा साहब। कुत्तों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दीजिए साहब। उसके अलावा साहब वाटर सप्लाई जैसा हमारी रमज़ान में भी रेगुलर आए, जैसा आप लोग इंजीनियरिंग स्टाफ उसके ऊपर बेहतर से बेहतर, खासकर ये 1 महीना साहब एक नोडल ऑफिसर भी डालिए साहब म्यूनसिपालिटी को तरफ से, जहाँ भी प्रॉब्लम होगा वो नोडल ऑफिसर नोट करेगा, नोट करके ऑफिसरों को उसके ऊपर वो जो है तवज्जो दिला के वो काम करने की कोशिश करेंगे सब। वाटर सप्लाई रेगुलर आए ऐसा करिए सब। और एक सब पावर बोर्ड्स को रमजान में रिपेयर्स कराइए सब, जहाँ भी फेल हुए हैं, जहाँ भी जो है स्टार्टर बॉक्स गया हुआ है, जहाँ भी मोटर जल गई है, कहीं मोटर डालना है, ऐसे पावर बोर्ड्स को ये, क्योंकि पानी की अहम ज़रूरत रहती साहब। 5 टाइम नमाज रहता, हर वक्त 2 टाइम पानी नहाने का वगैरह रहता साहब। पानी को खासकर बोरों को चालू कराए तो बेहतर रहता साहब। और एक सब मस्जिद के पास डेली मसाजिद के पास डेली ड्रेन्स क्लीन कराइए और सफाई का झाड़ने वालों को स्वीपिंग कराइए साहब, क्योंकि 5 नमाजों में हज़ारों के लोग आते हैं हर मस्जिद के पास। लिहाजा हर मस्जिद के पास ड्रेनेज सिस्टम को साफ करवाइए और स्वीपिंग करा के ब्लीचिंग कराइए साहब। और एक साहब गार्बेज कलेक्शन डेली साहब, रोजाना अर्ली आवर्स में होता था 6 o'clock को मुस्लिम एरिया में साहब, जो गार्बेज कलेक्शन डेली जो हो रहा ना साहब,
वो रिक्शा वालों को, ऑटो वालों को, लोग हमारे पास रात भर जगते सब रमजान में, रात भर जग के फजर की नमाज 5 o'clock को हो जाती, 6 o'clock को सो जाते। कोई भी खटका मारे तो कचरा देने वाला नहीं रहता था। ये एक महीना था मुस्लिम एरियाज में ऑटो स्कूल जरा डिले करके 8 बजे से गार्बेज कलेक्शन करे तो बेहतर रहता था। वो एक इम्पोर्टेंट इशू है सर। और एक था, और इवनिंग के टाइम पे हर हमेशा भी हमारे पास मसाजिद के पास वो इफ्तार का टाइम रहता था, फास्टिंग रोजा खोलने का, वो फ्रूट्स की कटिंग्स रहती थी मस्जिद के पास, वेस्टेज डाल देते। वो शाम के टाइम में एक बार ट्राली हर मस्जिद, 1-2 ट्रालियां रखती है हर मस्जिद के पास, 5 बजे से 7 बजे तक गार्बेज कलेक्शन कर लिए तो वो आसानी से पूरा जो वेस्टेज है वो पूरा गाड़ियों में चले जाता था। और एक बात सर, यहाँ पे चिकन का जो आइटम नंबर चिकन का भी आया था अभी साहब, अगर मैं समझता हूँ चिकन का जो है एक धंधा जो है 4-5 साल से बहुत रूट पे चल रहा है भाई नगर में। कौन बोले उन्होंने जैसा बोले वैसा ले रहे थे, जा रहे, और कोई इंडिविजुअल बात कर ले रहे, ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है नहीं है मैं मालूम है, पॉलिटिकल लीडर्स भी इसमें इन्वॉल्व थे, इन्वॉल्व होकर चिकन को पूरा जो है पब्लिक से ट्रैक्टरों में झगड़ा पंचायत करके लेके जा रहे थे सब। उसके अलावा मैं ये सबसे बेस्ट ये है कि था, अगर चिकन दुकान वाले गरीब लोग भी हैं, छोटे छोटे दुकान वाले भी हैं, वो उसमें वेस्टेज जो लोग डंपिंग यार्ड को ले जाते, कचरे की गाड़ी में ले जाते, उनके पास लेने वाला आता था, तो वो लोग बेच रहे थे, उससे थोड़े पैसे उनको आते था। अगर उसको टेंडर नहीं करके उनको किसको तो दे लो बोल के एक चीज रखना चाहिए सब, उनको चिकन के गरीब छोटे छोटे दुकानों को फायदा होता एक चीज। और एक सर पर्टिकुलरली एक आदमी जो बाइक ले तो बोल के गुंडागर्दी कर रहा, उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे को देना कोई ये मार्केट में नहीं ले सकता, मैं छूं, ये गलत है सर। कोई भी ले सकता उसको, जिसको जो ज्यादा पैसे दिया और उसको देता, वैसे आदमी को कौन तो भी लेता, लेकिन गुंडागर्दी चल रही उसको रोकना जरूरी है साहब। इसके ऊपर सख्त एक्शन है। मुझे जो मौका दिया शुक्रिया खुदा। जो मुसलमानों की जो आखिरी सफर होता है मस्जिद से नमाज जनाजा को कब्रस्तान को ले जाया जाता है, उसके लिए मैं बल्दिया से देने का वादा पूछा था, लेकिन हमारे हाजिर अजीज MLA साहब ने ये सुनकर फौरी ये तयक़ुन दिया कि वो अपने जाती फंड से 2 गाड़ियां देने का ऐलान किया। मैं तमाम काउंसिल की तरफ से और महबूबनगर के तमाम मुसलमानों की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ इस काउंसिल से। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।